आपसे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए यह डिक्लेरेशन मांगा गया होगा कि क्या आप पे पोर्टुगीज सिविल कोड लागू होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने भी बिना जाने इसे येस या नो कर दिया था तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोर्टुगीज सिविल कोड के बारे में कि आखिर ये क्या होता है, किन पे लागू होता है, कहाँ एप्लीकेबल है और ऐसा कोड क्यों लागू होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पोर्टुगीज सिविल कोड को पहली बार असेसमेंट ईयर 2013-14 से लाया गया था, जहां की पूछा जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति पर यह लागू होता है या नहीं। और ये डिक्लेरेशन उस आईटीआर में मांगा जाता है जो कि इंडिविजुअल्स या एचयूएफ के लिए होता है, जहां की टैक्स पेयर को ये कन्फर्म करना होता है कि क्या उन पे ये कोड एप्लीकेबल या लागू होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर ये कोड कहता क्या है। तो सेक्शन 5A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और पोर्टुगीज सिविल कोड के रूल्स के अनुसार जो भी इनकम एक पर्सन के द्वारा कमाई जाती है उसका आधा हिस्सा उनके स्पाउस के पास चला जाता है। स्पाउस का मतलब पति या पत्नी, यानी कि अगर कोई इनकम पति कमाते हैं तो उनका आधा हिस्सा उनकी पत्नी के पास चला जाता है, और अगर पत्नी कोई इनकम कमाती हैं तो उनका आधा हिस्सा उनके पति के पास चला जाता है। और यदि दोनों ही कोई इनकम कमाते हैं तो दोनों का ही आधा आधा हिस्सा एक दूसरे के पास चला जाता है। तो इस अनुसार जो इनकम उनमें बटा उन्हें अलग अलग उनके टोटल इनकम में दिखाया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर हस्बैंड 1 लाख रुपया कमाते हैं तो 50,000 उनके खुद के इनकम में और 50,000 उनकी वाइफ के इनकम में दिखाया जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनकम के बंटवारे की बात हमने की उसमें सैलरी के इनकम को कवर नहीं किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सैलरी से कोई इनकम कमाते हैं तो वो इनकम उनके खुद का ही इनकम माना जाएगा और उसका किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर ये पोर्टुगीज सिविल कोड लागू कहाँ होता है। तो यह मात्र उन नागरिकों पे लागू होता है जो कि गोवा में रहते हैं या दादरा एंड नगर हवेली में रहते हैं या दमन एंड दीव में रहते हैं। इन तीनों के अलावा भारत के किसी और राज्य या यूटी में यह कानून लागू ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये इन स्टेट्स या यूटी में ऐसा कानून लागू क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इन स्टेट्स या यूटी पे पोर्टुगीज द्वारा बहुत लंबे समय तक लगभग 400 साल या उससे ज्यादा तक राज किया गया था, जिसे कि वर्ष 1961 में भारतीय सेना की सहायता से इनका राज खत्म किया गया। किंतु दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी आज भी ये कानून उसी तरह से लागू होता है। शायद इसलिए क्योंकि कुछ पोर्टुगीज लोग अब भी यहाँ रहते थे। तो अब देखेंगे कि ये किन पे लागू नहीं होता है। तो यदि आप गोवा, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को छोड़ के भारत के किसी भी स्टेट या यूटी में रहते हैं तो ये लागू नहीं होगा। या यदि आप इन स्टेट्स या यूटी यानी कि गोवा, दादरा एंड नगर हवेली या दमन एंड दीव में भी रहते हैं लेकिन जो आपको इनकम होती है वो सैलरी से है, तो भी ये पोर्टुगीज सिविल कोड आप पे लागू नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही छोटे ड्यूरेशंस के और इम्पॉर्टेंट टैक्स संबंधी वीडियोस आपको मिलती रहें तो नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करके उस पर ऑल टैप करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।